गांव वालों के खेत जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं। आजकल प्रोफेशनल मिस्त्री काम कर रहे होंगे। बारिश लगेगी तो बर्फबारी फिर से हो जाएगी इन पहाड़ों पे। रोड कटिंग वहां से आगे तक पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। पापा जी को लगभग सारे काम ये आ ही जाते हैं। सुबह के 10 बजे जैसे बाहर निकले तो आज देखिए खूब सारे बादल आए हैं आसमान पे। हल्की हल्की धूप भी लगी है और सामने चौखंबा पर्वत पे अभी खूब सारी बर्फबारी हो रही है ऊपर चोटियों पे। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह से पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं। इस पत्थर को फोड़ने पे तो बारीक कर देंगे, बिछाने के काम में आ जाएगा। और अपनी तो हालत खराब ऐसी है भाई, कल रात बहुत ही हालत खराब हुई और दवाई खाना भी भूल गया ऐसे में। इतनी भयंकर नींद आई, मतलब कि उठने तक का मन नहीं करा। आज सिर्फ ऊपर चोटियों में ज़रा मौसम गड़बड़ लग रहा है और कल और परसों में तो यहाँ भी बारिश दिखा रहा है मौसम। देखते हैं बारिश लगेगी तो बर्फबारी फिर से हो जाएगी इन पहाड़ों पे। बाकी पेंटर भाई भी लगातार लगे हैं काम करने पे। कल तो यहाँ पे इतना काम हुआ, बाकी आज यहाँ ऊपर काम शुरू हो चुका है पुट्टी वगैरह लगाने का। अभी तो अंदर के स्ट्रक्चर पे काफी टाइम लगने वाला है पुट्टी लगाने में। एक बारी हर जगह एक कोट शायद पूरा कर देंगे। कमरों में तो कल हो गया पूरा। बाकी अपने लिए ये वाली सीढ़ी भी हम ले आए थे देहरादून से, जो कि एल्यूमिनियम की है और ये पड़ी थी हमको वहाँ 3600 रुपये की। तो यहाँ पे पेंट वगैरह लगाने के काम में तो यूज़ कर ही लेंगे इसको अच्छे से। अब आज संडे है तो छोटे बच्चे सुबह ही आगे यहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, और बच्चे तो बस छुट्टी का इंतजार करते रहते हैं कि कब छुट्टी हो, कब वो खेलने के लिए निकले। बाकी और काम तो होते रहेंगे। एक बार माँ को परवाड़ी वाले घर तक छोड़ देते हैं और यहाँ पे लगे हैं थोड़ा सा प्लानिंग करने पे कि किस हिसाब से हम इस पाइप को ढका देंगे यहाँ पे, जो कि बहुत जरूरी है अभी। बैठ कर आगे 200 को छोटे बच्चों के मजे हैं भाई। छुट्टी के दिन मस्त मजे से खेलते रहते हैं। और घोड़े खच्चर भी लगातार लगे हैं गांव तक मटेरियल पहुंचाने पे। बाकी अब कुछ दिनों में पेंट का काम बाहर से शुरू हो जाएगा, तब तो बढ़िया चमकने वाला है। हाँ बोली सफ़ेद रखो पेंट का कलर। बाकी आजकल गांव में हर जगह कंस्ट्रक्शन लगा हुआ है, तो घोड़े खच्चर लगातार लगे हैं भाई काम करने पे। और यही सबसे बढ़िया समय रहता है पहाड़ों में काम लगाने का। तुम क्या चिंका ना पेड़ सुना? अच्छा छुट्टियाँ आज ओके। छोटे छोटे बच्चे लगे हैं भाई घर वालों की मदद करने पे। पेड़ा मतलब जो भी जंगल में पत्तियां सूख के नीचे गिरी हुई है, इनको इकट्ठा करके आजकल सभी लोग घरों को ले जाते हैं। माँ का स्टेशन तो आ गया और माँ आजकल ना हमेशा राशन डब्बे पे खाना लेके भी आती है। सुबह ही बना लेते हैं, दिन इतने छोटे हो गए। ओहो माँ बोल रही नहाना और कपड़े धोना तब तक बंद बल। तो इस सारी जगह पे रुक के जरा सा धूप सेक लेते हैं, वीडियो भी अपलोड हो जाएगी तब तक। एक तो आज संडे और ऊपर से आजकल यात्रा सीजन भी नहीं है, तो आसपास का माहौल बिल्कुल शांत सा हो रखा है। दो काम यहाँ पे एक साथ होगी, वीडियो भी अपलोड होगी और यहाँ पे धूप सेकने को भी अच्छे से मिल जाती है। वैसे ना ऊखीमठ में पांडव नृत्य का आयोजन भी हो रखा है, वहाँ भी जाना था, लेकिन अब ऐसी कंडीशन में जा भी नहीं सकते हैं। हम पे अभी सूतक लगी हुई है, मतलब कि परिवार में कोई बच्चा जन्मा है, तो फिर ऐसे में देवी देवताओं के आयोजन में जाना सही नहीं रहता है। बाकी इस वाली जगह पे कंडीशन बड़ी ख़राब सी हो रखी है। मानसून में तो यहाँ आना जाना बड़ा मुश्किल रहता है। रोड कटिंग वहाँ से आगे तक पता नहीं क्यों नहीं हो पा रही है। पूरी चट्टान भी लग गई और कभी काम होता है कभी नहीं। बाकी उसकी वजह से यहाँ देखिए सीधे नीचे नदी दिखने लगी है। पहले यहाँ भयंकर जंगल था। बाकी जैसे ही घर पे पहुंचा तो यहाँ पे मसाला बनाने की तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वॉल दी थी ना, तो इस पे प्लास्टर करना है। अब आज संडे है तो पापा जी की छुट्टी का पूरा फायदा उठाएंगे। अभी तो हर जगह पुट्टी का एक एक कोट लगाया जाएगा, फिर अच्छे से सूखने के बाद घिसाई वगैरह का काम आराम से चलता ही रहेगा। बाकी पापा जी ने पूरी तैयारी कर दी है प्लास्टर वगैरह करने की।
मैं कर रहा हूँ एज ए लेबर काम। ये सारा मसाला मुझे ही पापा जी को पकड़ाना है। तो इस वाली जगह पे ये वॉल देना बड़ा जरूरी था। तो यहाँ पे भी एक छोटा सा गेट बनेगा जिससे कोई जानवर वगैरह अंदर न घुसे, क्योंकि अंदर जाएगा जो तो वहाँ टाइलें भी टूट सकती हैं और आगे खेतों में नुकसान करने के लिए भी जा सकता है। तो छोटा मोटा काम तो घर में हम खुद ही कर लेते हैं। पापा जी को लगभग सारे काम ये आ ही जाते हैं। कल तक मैं जैसे ही बैठा हुआ था तबीयत खराब होते ही तो ऐसे में लग रहा था कि तबीयत और ख़राब हो रही है। काम पे लगे हैं, ऐसा लग रहा है कि ठीक हो रहा हूँ धीरे धीरे। बाकी अब इन खूबसूरत पहाड़ों के सामने गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। और बादल इतनी तेजी से मूव हो रहे हैं, लगता है कल और परसों तो खूब बर्फबारी होगी। धीरे धीरे बादल आ तो रहे हैं पहाड़ों में। देखो जी, पापा जी ने अच्छे से लिपाई कर दी है। देखो, मतलब ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रोफेशनल मिस्त्री काम कर रहे होंगे। अब थोड़ा सा ये है ना कि प्रैक्टिस नहीं है, नहीं तो काम और भी तेजी स्पीड से हो सकता था। बाकी अब यहाँ से कुछ मिट्टी वगैरह फिल करने के लिए ले जानी है इस तसले पे, और ये मिट्टी यहाँ फिल करनी है। और इस बारी ना हमको ये सारे काम निपटाने हैं, क्योंकि कुछ भी छूट गया तो बाद में नहीं होने वाला वो सारा कुछ। टाइम 2 भी बज चुका है, आधा काम भी हुआ पूरा। बाकी पेंटर भाई भी अभी लंच के लिए गए हैं। अब पेंट लगने के बाद चमक बढ़िया आ रही है भाई यहाँ। अभी तो पूरा एरिया बाकी है आध से ज़्यादा। जैसे एक कोट चारों ओर अगर पेंट का होता है तब हमें आइडिया लग जाएगा कि घर कैसे दिखने वाला है अगर हम पूरा वाइट कलर रखते हैं घर का। अब वैसे ना इस वाले कलर में भी कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत एक जगह पे आती है। अगर कभी हमको ये रिपेयर करना पड़ा, कहीं से टूट फूट वगैरह हो गई तो कुछ ऐसे धब्बे धब्बे से दिखाई देते हैं, ये देखिए। और ये वाली रिपेयरिंग हमने प्रीति की शादी के टाइम पे करी थी। उसके बाद ना कोई ऑप्शन नहीं था हम पे, या तो पूरी वॉल पे करना था सेम वही पेंट, या फिर ऐसे ही छोड़ देना था। अब इस बारी सोचा है कि वाइट रखेंगे चारों ओर। अब ये बीच रास्ते का काम हो गया ना, तो यहाँ पे काम अच्छे से भी होना चाहिए। घर बनाने का ये काम ना बहुत कुछ चीज़ें सिखा जाता है भाई। वैसे पापा जी ने काम काफ़ी किए हैं पहले, और कई साल हो गए जब से स्कूल में गए तो काम छूटा हुआ है। काम धीरे ही सही पर हो तो रहे हैं बढ़िया से। ये देखो, ये धार बना दी हमने बढ़िया वाली। और जो कुल्ली रहता है ना, उसको ये करनी पकड़ने में बहुत टाइम लगता है। कई साल तक तो लेबर काम करना पड़ता है। चलो जी, 3:30 बजे ये वाला काम भी हमारा पूरा हुआ। मिस्त्री ने भी ऐसे ही बनाना था और हमने भी अपने हिसाब से काफ़ी सही कर दिया जितना हमको आता था। बढ़िया से प्लास्टर हो गया। अब सूखने देना है और फिर बाद में इस पर पेंट वगैरह भी कर देंगे। बाकी अब यहाँ पे बाड़ करके रखनी पड़ेगी जिससे कि कोई जानवर वगैरह इसको न तोड़े। काम होने के बाद कुल्ली का काम रहता है सारे तसले हथियार वगैरह धोना, तभी तो अच्छे मिस्त्री बन पाएंगे। ऐसे ठंडे पानी में काम करना आसान नहीं होता है भाई। बाकी घर पे भी लगातार पेंट का काम जारी है, और जो काम हमने किया ना तो उस काम के लगभग मिस्त्रियों ने एक दिन के 2 आज मैंने 1100-1200 रुपये तो मांगने ही थे। काम भी हो गया अच्छे से वो भी। बाकी अब जैसे जैसे पेंट का काम हो रहा है तो चमक काफ़ी अच्छी आने लगी है ऊपर वाले फ्लोर पे भी। एक बारी अब शाम की चाय बना देते हैं मिस्त्रियों के लिए। शाम हो चुकी है, थोड़ी देर में सनसेट भी हो जाएगा। बाकी अब यहाँ से घर कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। कलर होने के बाद और भी बढ़िया लगेगा। यहाँ पे अपना घर है, ऊपर अपना गांव गिरिया, और इधर साइड दूर दूर तक गांव वालों के खेत जो कि बड़े सुंदर लग रहे हैं आजकल। तो हमारे घर के पास में ही है यहाँ पे बॉडी जी लोगों का घर। क्या चाहिए भाई नींबू? तो इस वाले घर पे ना बहुत सारे गुलाब के पौधे हैं जो कि कुछ समय में जब खिलते हैं ना तो बड़े सुंदर लगते हैं भाई। गया में आसपास के नज़ारों का आनंद लेने था, लेकिन वहाँ से सब्जी भी मिल गई भाई बॉडी जी के घर से। बॉडी जी देते ही हैं सब्जी वगैरह। बरामदे वाले एरिया पे तो एक कोट लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। सीढ़ियों के आसपास भी जहाँ तक बिना सीढ़ी के करपाई पुट्टी कर दी है। अब यहाँ
बड़ी सी सीढ़ी लगानी पड़ेगी ऊपर तक करने के लिए। पहले तो यहाँ ना बिल्कुल अंधेरा सा होता था, लेकिन जैसे जैसे पुट्टी लगते जा रही है तो चमक भी बढ़ते जा रही है। ऐसे में घर बनाते हुए 3 सबसे ज़रूरी काम होते हैं, पहला टाइल का, दूसरा पेंट का और तीसरा फर्नीचर का, जिससे कि पूरे घर का लुक ही बदल जाता है। अगर अच्छे से हुए तो बढ़िया लगता है, ख़राब हुए तो हमेशा के लिए वो चुभता रहता है आँखों में। शाम के 5:21, सामने देखिए सूरज की आखिरी किरणें बड़ी सुंदर चमक रही है इन पहाड़ों पे। बाकी आज अभी इतना काम हुआ है, यहाँ बरामदे में थोड़ा सा रह गया है, ये कल हो जाएगा पूरा। बाकी अभी कुछ दिन तक तो लगातार ये पुट्टी का काम चलता ही रहेगा। और अभी 1-2 चीज़ों की और ज़रूरत पड़ रही है। एक बाल्टी ले आनी है एक्रिलिक पुट्टी की, तो वो यहाँ मिलेगी तो सही है, नहीं तो या तो उखीमठ या फिर अगस्त्य मुनि में तो मिल ही जाएगी। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें चाहिए होती हैं भाई घर बनाने के लिए, खासकर इस बाद वाले काम में। और शायद कल से कारपेंटर भी आ जाएंगे, उनको भी सबसे पहले ये दरवाजे वगैरह बनाने हैं यहाँ पे। बस अब फटाफट से सारे काम होते जाएं, यही हम चाहते हैं भाई। बाकी सनसेट होते होते माँ भी पहुँच चुकी हैं फरवाड़ी वाले घर से पहुंच गई। अच्छी बात यह कि आज दिन भर काम पे लगे रहे, थोड़ा बहुत काम देखा भी, तो तबीयत ज़रा सही लग रही है। अगर बैठा रहता या लेटा रहता तो ऐसे लगता कि बुखार और भी बढ़ रहा है। आजकल ये वायरल फीवर यहाँ चल ही रहे हैं, एक तो कोरी ठंड पड़ गई, ऊपर से ये बदलता हुआ मौसम, ऐसे में तो होता ही है भाई सब।